So hello and welcome guys. Today we are here to discuss the chapter lecture 1 class 11 biological molecules which is from सिंध टेक्स्ट बुक। ये हमने सिंध टेक्स्ट बुक्स का चैप्टर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं जो अभी करंट जो इनका सिलेबस है उनमें से निकाला है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्लास 11 का ये सबसे पहले बता रहा है हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री है स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोलॉजिकल जो बुनियाद हैं ज़िंदगी के उनके बारे में स्टडी की जाती हैं किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। तो फिर ये कैसे कॉन्सेप्ट, अब ये तो हमने रटा लगा लिया कि डेफिनेशन ये है स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये तो रटा हो गया। अब कॉन्सेप्ट इसका क्या है? कॉन्सेप्ट इसका इंतहाई सिंपल है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जब हम खाना नहीं खा रहे तो उस वक्त हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की। तो एट दैट टाइम व्हेन वी आर नॉट ईटिंग, ग्लूकोज जो है वो लिवर में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर होता है। जैसे फूड स्टोरेज फॉर्म कहें, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, तो दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोजन। तो जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और हम अपनी एनर्जी ले लेते हैं। तो ये जो है ये बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ हुआ और हमें समझ आ गया कि ये कैसे प्रोसेस चल रहा है। और जब भी हमें फूड स्टोर करना होता है, एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी में आ जाता है तो एक्सेस ग्लूकोज को इंसुलिन जो एक बहुत ही वेल नोन आप कहें कि सब्सटेंस हैं। अब मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में इसकी एक टाइप भी, कार्बोहाइड्रेट में एक टाइप भी आपको पढ़ाऊँगी कि इंसुलिन क्या है क्या नहीं। तो फिर वो तो आगे की बात है, हम आगे पढ़ेंगे। मगर मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ दैट के ग्लाइकोजन और ग्लूकोज कन्वर्जन आपने थोड़ी समझ ली होगी और बायोलॉजिकल बेसिस भी समझ रहे होंगे। ये तो फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में आपको ये मज़ीद लिवर के फंक्शंस और फिर मज़ीद बायोलॉजिकल बेसिस समझ आएंगे। ये चैप्टर पूरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से डील कर रहा है और उन सारे कंसर्न से थिंग्स से डील कर रहा है। वी विल स्टडी DNA एंड RNA एज वेल इंशाल्लाह। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल क्या है, कैसे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल है। तो फिर जैसे हमारी बॉडी में वाटर का जो है बड़ा एक रोल है, तो केमिकल कंपोजिशन में भी 70 to 90% पानी है। 4% अमक सेल के हिसाब से देखें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का आ गए। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म मैं एग्जांपल दूं तो ग्लूकोज है। प्रोटीन 18%। अब प्रोटीन की कौन कौन से एग्जाम है और कौन से फॉर्म है, एग्जाम मीन्स टाइप, और कौन सी फॉर्म है, व्हाट्सएवर वी विल डिस्कस इट लेटर। जो अपकमिंग हमारा लेक्चर होगा पूरा प्रोटीन के बारे में, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, इसमें RNA और DNA आ जाएंगे। ये तो हमारा पहला लेक्चर है। ये तो हमने कंपोजिशन पढ़ी कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल क्या है। आप ये आपके बुक में चार्ट बना हुआ है तो आप उस चार्ट से याद कर लीजिए कि सेल में प्रोटीन कितना % है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड कितना % है और व्हाट्सएवर जो भी आपको चार्ट में से देखना है। ये तो मैंने चार्ट में से निकाला है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो मैटर ऑफ द फैक्ट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे पॉइंट्स वो ये है, कार्बोहाइड्रेट्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिनकी हम बात ऊपर कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच वी विल डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर इन डिटेल। जिसमें कार्बोहाइड्रेट आ गया, जिसकी मैंने एग्जांपल दी ग्लूकोज हैं। प्रोटीन आ गया, जिसकी मैं अगर एग्जांपल दे दूं आपको मेडिकल स्टूडेंट्स को या बहुत इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, वो हम कहें कि होमोग्लोबिन एक एग्जांपल हो गई इसकी प्रोटीन की। उसके बाद आ गया लिपिड्स, तो स्टीरॉयड जो बहुत ही फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही वेल नोन वर्ड है स्टीरॉयड। तो लिपिड जो हैं वो स्टीरॉयड हैं, एक स्टीरॉयड एक लिपिड की टाइप हैं। तो और न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड के वेरी वेल नोन 2 सबलिंक्स हैं, हम कहें DNA एंड RNA। उसके बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारे आ गए। तो हम इन डिटेल ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी डिस्कस करेंगे। ये 5 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं जो हम फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सून इंशाल्लाह। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन बेसिकली मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। अब प्रोटीन एक पॉलीमर है, उसका सब यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड। आपने अमाइनो एसिड पढ़ा होगा कि अमाइनो एसिड क्या होता है, या नहीं भी पढ़ा तो आप बस ये याद रखें कि प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर जो कंडेंसेशन से बनता है, वाटर उसमें क्या होता है? एवापोरेट होता है, और अमाइनो एसिड जो है वो उसका क्या है? मोनोमर। प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर एंड अमाइनो एसिड इज़ अ मोनोमर, और ये कंडेंसेशन के प्रोसेस के तहत बनते हैं, और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो लॉस होता है और प्रोटीन फॉर्म होता है, और सब यूनिट इसका क्या है प्रोटीन का? अमाइनो एसिड। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोलाइसिस की तरफ। तो मुझे अभी भी याद है कि व्हेन वी आर फास्टिंग और हमने रोज़ा रखा होता है, तब भी हम पानी पी रहे होते हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट पानी नहीं पी रहे होते तब भी हम ज़िंदा रहते हैं। तो ये कैसे होता है? ये हाइड्रोलाइसिस होती है क्योंकि हमारी बॉडी में जो हार्मफुल सेल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, या हम कहें जो सेव्ड एनर्जी इन आवर बॉडी, उस एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन कैसे होता है? लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो उस ब्रेकडाउन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब होता है, इस वजह से हमें पानी की इतनी नीड नहीं होती जो हैबिचुअल होते हैं। जाहिर सी बात है, रेस्ट ऑफ द पर्सन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। तो ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हम जब फास्टिंग करते हैं तब एब्जॉर्ब हुआ होता है। अदरवाइज़ ये प्रोसेस कब होता है, ये तो बहुत ही, बायोलॉजी इज़ द डीपेस्ट साइंस, तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। मगर होप्स आपको हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज पॉलीमर इनटू स्मॉल मोनोमर्स। अब ये आप समझ लें कि दोनों ही एक दूसरे के उल्टा हैं, एक में वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया कंडेंसेशन। मैं फिर से रिपीट करती चलूँ। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलाइसिस, breakdown of polymer into monomers and water molecule is absorbed. Hope so you understand. Do follow, like, share and subscribe. And if you अगर आपको कोई भी सवाल है किसी भी किस्म का तो प्लीज़ डू आस्क। एंड अगर आपको ये कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस समझ नहीं आया, फिर भी आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो इन ऑन दिस टॉपिक्स, बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स। और मैं ये वीडियो लगा भी रही हूँ अभी, कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस का अलग शॉर्ट भी लगा रही हूँ, ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी रह गया हो तो समझ आ जाए। डू फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।